मुझे पता है कि ये वीडियो 5-6 दिन ऑलरेडी लेट है क्योंकि पोको X8 Pro अब से 5-6 दिन पहले लॉन्च हो चुका है, बट आज इसकी सेल स्टार्ट होने वाली, तो मैंने सोचा चलिए अब बना देते हैं वीडियो, कोई बात नहीं। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे पोको X8 Pro का नथिंग के 4A के साथ में। ये एक स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन होने वाला है। देखेंगे कि इसके अंदर स्पेक्स वाइज अपग्रेड्स किए गए हैं और इसके अंदर डाउनग्रेड्स हैं, कौन से स्मार्टफोन में अच्छे स्पेक्स आपको मिल जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये ओनली स्पेक्स कंपैरिजन है। जो ब्रांड स्पेक्स देता है ऑन द पेपर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स आपको मिल जाते हैं। लास्ट में स्पेक्स वाइज आपको ये भी बता सकता हूँ किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिलते हैं, आप कौन सा ले सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आपका होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में लगभग आपको सभी चीजें दी जाएंगी। दोनों के अंदर हेडसेट मिल जाएगा। पोको के अंदर अडेप्टर है, नथिंग के अंदर अडेप्टर नहीं मिलेगा। दोनों के अंदर आपको सिम इंजेक्टर टूल मिलेगा, दोनों के अंदर USB केबल मिलेगी, दोनों के अंदर फोन केस मिलेगा और दोनों के अंदर कुछ यूजर गाइड मिल जाएंगी। तो यहाँ पे नथिंग आपको अडेप्टर नहीं दे रहा, बट पोको के अंदर आपको अडेप्टर देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेस की। पोको के अंदर 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर आपको 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। नथिंग के अंदर 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। माफ कीजिएगा, फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले, वैसे फ्लैट तो है ही। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पे दोनों के अगर स्पेक्स का कंपैरिजन आप लोग करेंगे तो नथिंग आपको साइज में थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है। नथिंग के अंदर पीक ब्राइटनेस भी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल दोनों के अंदर चीज़ें लगभग सेम है डिस्प्ले के अंदर, बट हाँ नथिंग आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रहा है, जैसे कि डिस्प्ले साइज और प्लस पीक ब्राइटनेस ज़्यादा आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट थोड़ा सा मिल जाता है नथिंग को। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। पोको के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8500 प्रोसेसर मिल जाएगा। 4 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर है। नथिंग के अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 मिल जाएगा। ये भी 4 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। दोनों के एंट्यूटो स्कोर की बात करें, पोको X8 का जो प्रो का जो एंट्यूटो स्कोर है ना, वो ब्रांड क्लेम करता है कि 2 मिलियन प्लस, यानी कि आपको लगभग 20 लाख प्लस देखने के लिए मिल जाता है। बट मैं ये कह रहा हूँ अगर 20 भी नहीं मिलता, अगर 18 भी मिलता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 18 लाख एंट्यूटो स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा होता है अपने आप में, और ब्रांड तो 20 लाख प्लस क्लेम करता है। वहीं पर अगर बात करें नथिंग की, तो इसका एंट्यूटो स्कोर आपको जो टेस्ट किया हुआ है वो एंट्यूटो वर्जन 10 से, वो लगभग 11,75,000 के प्लस देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे डेफिनेटली आगे निकल जाता है आपका पोको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के एंट्यूटो स्कोर और परफॉर्मेंस के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स की। पोको के अंदर HyperOS 3 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। 4 साल के OS अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। नथिंग के अंदर नथिंग OS 4.1 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के OS अपडेट एंड 6 साल के, यानी कि 6 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं। वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर्स के साथ में आते हैं, और दोनों के अंदर 6-6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, यानी कि 6 साल तक कोई दिक्कत नहीं, चला सकते हैं, अपडेट्स मिलेंगे सिक्योरिटी वाले। बट OS अपडेट के मामले में विनर यहाँ पे पोको है, क्योंकि 4 साल के दे रहा है, यानी कि एंड्रॉइड 20 तक जाने वाला है, जबकि नथिंग आपका सिर्फ एंड्रॉइड 19 यानी कि एंड्रॉइड 19 तक ही जा सकता है। तो विनर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मामले में निकल जाता है पोको। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। पोको के अंदर आपको 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 27 वॉट की वायर वाली रिवर्स चार्जिंग मिल जाती है। जबकि नथिंग के अंदर आपको 5400 mAh की बैटरी मिलती है और 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग। डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर विनर पोको निकल जाता है, क्योंकि बैटरी भी बड़ी है और फास्ट चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ी आपको यहाँ पे यानी कि ज़्यादा दी जा रही है। तो विनर है पोको। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की। पहले पोको की बात करते हैं। रियर साइड में डबल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। 1.59 का अपर्चर है। सोनी IMX 882 सेंसर है विद OIS एंड EIS देखने के लिए आपको मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। इसमें आपको OV20B सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। ये बात हो गई पोको की। नथिंग के कैमरा सेटअप की बात करते हैं। रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा, 1.88 के अपर्चर के साथ में आता है। इसके अंदर आपको OIS देखने के लिए मिल जाता है, और ये कैमरा आता है सैमसंग के GN9 सेंसर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, सोनी का IMX 355 सेंसर मिल जाता है। थर्ड कैमरा जो इसके अंदर है वो 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है विद OIS ये भी आता है, और इसके अंदर आपको सैमसंग का GN5 सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करें, वैसे इसके अंदर 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है, ये बता दूं मैं आपको। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है 2.2 के अपर्चर के साथ में, और यहाँ पे भी आपको सैमसंग का सेंसर देखने के लिए KD1 सेंसर है वो देखने के लिए मिल जाता है।
तो दोनों स्मार्टफोन अच्छे खासे कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में। सबसे पहले पोको की बात करेंगे। अपने रियर साइड से 4K 60 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकता है, फ्रंट से 1080p 60 FPS तक कर सकता है, जबकि नथिंग अपने रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS तक वीडियोस को शूट कर पाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा सेटअप के मामले में नथिंग मुझे आगे लगता है। वो बात अलग है कि रियर साइड में 60 FPS का सपोर्ट होना चाहिए था, बट नहीं दिया है, तो वो एक अलग मैटर है। बट उसके अलावा भाई साहब चीज़ें सारी बढ़िया हैं। फ्रंट में भी 4K मिल जाता है, प्लस आपको टेलीफोटो सेंसर अलग से दिया जा रहा है, सारे सेंसर्स बढ़िया दिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैमरा के मामले में कम से कम नथिंग रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि और अच्छा पैकेज कैमरा सेटअप प्रैक्टिकली देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से स्पेक्स वाइज, सेंसर वाइज जो कैमरा सेटअप बेटर आपको मिलेगा वो मिलता है नथिंग के अंदर। तो फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। पोको के अंदर 201.47 ग्राम कुछ वेट मिलता है। स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको IP66, 68, 69, 69K वाली रेटिंग मिलती है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.1 का स्टोरेज है, NFC देखने के लिए मिल जाती है। नथिंग की बात करें 204.5 ग्राम कुछ वेट मिल जाता है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP64 की रेटिंग है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है और NFC देखने के लिए नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कमियां कर दी है नथिंग ने, जैसे कि रैम टाइप जो है LPDDR4X है, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है, NFC देखने के लिए मिलती ही नहीं है और IP64 की रेटिंग मिलती है सिर्फ। तो यहाँ पे अदर स्पेक्स के मामले में भी पोको विनर हो जाता है। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है दोनों ही स्मार्टफोन्स में, स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है कि लें कौन सा, वो भी आगे बात करेंगे कौन सा लेना है। पहले वेरिएंट्स एंड प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अपने स्मार्टफोन पोको की। तो इसके अंदर दो वेरिएंट मिलते हैं। 8 का बेस वेरिएंट मिल जाता है, जिसका प्राइस आपको मिलेगा 32,999 रुपये। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो मिलेगा आपको 12,256 का, जिसका प्राइस है 35,999 रुपये। चलिए अब नथिंग की भी बात कर लेते हैं। बेस वेरिएंट 8/128 का आता है 31,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का आता है, यहाँ पे आपको मिलेगा 34,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 12/256 का, ये आता है 37,999 रुपये। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों के अंदर 8/256 का वेरिएंट बिल्कुल सेम है, यानी कि वो मिल जाता है दोनों के अंदर, तो यहाँ पे 2,000 रुपये महंगा मिल जाएगा आपको नथिंग प्राइस के मामले में ना। पोको 2,000 सस्ता है। बाकी डिस्काउंट किस पे कितना चल रहा है वो आप देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा नथिंग पे अभी 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो कार्ड से वो आप ले सकते हैं। बाकी पहली सेल है तो पोको में भी डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करें ले कौन सा, तो देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, डिस्प्ले के मामले में ये कहूँगा डिस्प्ले आप अगर कोई भी ले लेंगे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट अगर थोड़ी सी पीक ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तो नथिंग की तरफ जा सकते हैं। प्रोसेसर के मामले में पोको आगे निकल जाता है, काफ़ी हाई परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट स्कोर आपको देता है। अब यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो पोको आगे निकल जाता है। बैटरी की बात करें पोको आगे निकल जाता है। कैमरा की बात करें नथिंग आगे निकल जाता है। और अगर अदर स्पेक्स की बात करें तो पोको आगे निकल जाता है। अब बात आती है भाई लें कौन सा। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको चूज ही होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। तो अगर आपको कैमरा चाहिए फ़ोन के अंदर तो अब मैं आपको नथिंग रिकमेंड करूंगा, नथिंग लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब सारे सेंसर्स हैं, सारे आपको कैमरा लेंसेज दिए गए हैं, टेलीफोटो भी मिल जाता है और 4K रिकॉर्डिंग दोनों तरफ से मिल जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे करने वाला हूँ कि आप नथिंग लीजिएगा, कैमरा आपको लेना तो, और हाथ में डिज़ाइन भी बेहतरीन वाला चाहिए, कुछ ट्रांसपेरेंट और ग्लिफ बार वाला, तो आप ले सकते हैं, नथिंग अच्छा है। बट अगर आपको गेमिंग करनी है, ठीक है, और मतलब गेमिंग करनी है, परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया चाहिए वो गेमिंग के अंदर, और प्लस बैटरी भी बड़ी चाहिए, तो फिर आप लीजिएगा पोको, क्योंकि पोको के अंदर बैटरी भी बड़ी है, फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा है और गेमिंग भी आप कर पाएंगे। प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है ना। और कैमरा इतना बुरा नहीं है, बट वो टेलीफोटो वगैरह उसके अंदर है नहीं, वहाँ पर वो मिसिंग है, तो आप ले सकते हैं पोको। तो अगर आप देखिए आपका कैमरा का काम है, वीडियोस आपको शूट नहीं करनी, कंटेंट क्रिएटर नहीं है आप, नॉर्मल वीडियो शूट करनी है, तो रियर में तो 4K है ही उसके अंदर। बाकी अगर बात करें नॉर्मल फोटोज़ तो लेगा, अच्छे लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर पोको भी ले सकते हैं। पोको एक आपको ओवरऑल पैकेज लग सकता है देखने में, क्योंकि सब चीज़ें हैं उसके अंदर, है ना। बस थोड़ी सी बात वहाँ पे कैमरे की है, क्योंकि एक टेलीफोटो मिसिंग वहाँ पे एक तरह से देखें तो आप लोग, तो अगर आप टेलीफोटो का काम है नहीं उतना चला सकते हैं तो फिर आप पोको ले लीजिए। बट अगर स्पेशली कैमरा देख रहे हैं दोनों के अंदर ही, तो फिर आप लीजिएगा नथिंग। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो चुके होंगे। अब आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताना कमेंट करके। मेरा ओपिनियन मैंने आपको बताया क्या चीज़ बेटर है क्या नहीं है, आप लोग का ओपिनियन जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग को जो सही लगे, जो सा स्मार्टफोन अच्छा लगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोनों स्मार्टफोन टैग कर दिए, जो परचेज करना कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।